दोस्तों, बिहार में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने अभी से थोड़ी देर पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें उन्होंने साफ-साफ कहा है कि बिहार के चुनाव 2 चरणों में होंगे, 6 नवंबर और 11 नवंबर को। 14 नवंबर को नतीजों का ऐलान होगा, यानी मतगणना होगी, और 16 नवंबर तक सारी जो प्रक्रिया है चुनाव की वो पूरी हो जाएगी, यानी उसके बाद वहाँ नई सरकार बन जाएगी। पिछले कुछ महीनों से जो वहाँ चुनावी सरगर्मियाँ जिस तरह से बढ़ी हैं, जिस तरह से तेज़ हुई हैं, उससे ये साफ है कि सारी की सारी पार्टियां बिल्कुल तैयार हैं कि मैदान जंग में कैसे उतरें और कौन-कौन से मुद्दे लेकर एक दूसरे के सामने अपनी अपनी बात रखें। तमाम रैलियां आपने सुनी होंगी। कुछ ही दिनों में बिहार में वार पलटवार का जो सिलसिला है एक दूसरे पर नेताओं के, वो और तेज़ होंगे। और सबसे बड़ी चीज़ जो अब आपके सामने आएगी वो है सीटों के बंटवारे को लेकर, उम्मीदवारों को लेकर। और ये जो उम्मीदवार आप पाएंगे उसको लेकर के तमाम, चाहे वो एनडीए हो, चाहे वो इंडिया गठबंधन के जो तमाम घटक दल हैं वो हों, एनडीए में सीटों को लेकर के ख़ासा मतभेद पहले से ही उभर रहा है। कौन ज़्यादा सीटें लड़ेगा, बीजेपी लड़ेगी कि जेडीयू के कैंडिडेट्स ज़्यादा होंगे। तो जल्दी ही इसको लेकर के जो विवाद मचने वाला है उसका भी एक नज़रिया आपको दिखेगा, उसका भी एक नज़ारा दिखेगा आपको। चुनाव में सभी पार्टियों के बीच बैठकों का सिलसिला तेज़ होने वाला है। जहाँ तक इंडिया गठबंधन की बात है, तेजस्वी यादव कांग्रेस पार्टी, ये जो दोनों के बीच का जो मामला है उसमें बहुत ज़्यादा तकरार की स्थिति इस बार नज़र नहीं आ रही है। शायद इसमें इस बार सीटों को लेकर के उतनी तनातनी यहाँ ना हो, और जो तेजस्वी यादव को सामने रखकर इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ रहा है उसमें उसे कामयाबी भी मिल सकती है। और जो सबसे अहम इस बार जो नज़ारा लग रहा है वो प्रशांत किशोर क्या करेंगे। जल्दी ही ये भी स्पष्ट होने वाला है कि ये जो त्रिकोणात्मक संघर्ष होने वाला है वह कितना दिलचस्प होगा। वो नज़ारा भी हम लेकर आएंगे कि किस तरह से सीटों को लेकर के वहाँ तनातनी मची हुई है। तो इंतज़ार कीजिए बिहार के चुनाव का।